एक बड़ा ही खूबसूरत शहर था, फूलपुर, नाम जैसा ही सुंदर, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। वहीं एक ऊंची पहाड़ी पर था एक महल। फूलपुर के बूढ़े बताते थे कि यह महल वहां के राजा का हुआ करता था। बड़ा धन वैभव था उनके पास। फूलपुर का नाम भी उन्हीं राजा के पूर्वजों के ऊपर पड़ा था। राजा एक बार शिकार करने गए थे अपने बेटों को लेकर। राजा की दो बेटियां भी थीं। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों की हाथापाई हो गई। इसी झगड़े में एक बेटी महल की मीनार से नीचे गिर गई। जब राजा को यह खबर पड़ी तो वो वापस आए और दूसरी को फांसी की सजा दे दी। फांसी के पहले उसने राजा को श्राप दे दिया। ऐसा लोगों का मानना है कि शायद उसकी गलती नहीं थी, लेकिन राजा ने उसे सजा दी और उसी के श्राप से पूरा राजमहल और राजा का परिवार तबाह हो गया। कहते हैं रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की, तो कभी झगड़े की। लोग बहुत डरते थे, महल के आसपास भी नहीं जाते। महल के आसपास जंगल उगाया था, सब डरते थे वहां जाने से। भयानक लगती थी वो जगह। एक बार कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। वो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। बच्चों का ध्यान जब एक दूसरे के ऊपर जाता है तो उनको यह एहसास होता है कि एक बच्चा गायब है। मिक्कू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले उसको देखा था। मैंने कहा था ना यहाँ नहीं खेलने को, सबको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। हमेशा मना करते हैं सबकी महल की ओर मत जाओ। बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें। वो सब वहीं बैठकर मिक्कू का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। इधर महल के अंदर मिक्कू डर के मारे कोने में छुपा हुआ होता है। रात होते ही कीड़े मकोड़े सांप बाहर आ जाते हैं। अंदर सिर्फ टूटी हुई चीजें, झाड़, पेड़ उगाए हैं। बहुत भयानक नजारा था। मिक्कू बाहर का रास्ता भूल के अंदर आ गया और फिर उसको समझ नहीं आता कि बाहर कैसे जाए। रात हुई और वह जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसको लगता है कि कोई सफेद साया उड़कर आया। मिक्कू और जोर से डर गया और वह भागने लगता है। अचानक वह किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे उठाया। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं किया। आप चुड़ैल है ना? मुझे आपसे डर लग रहा है। सब कहते हैं कि आप मार डालोगे। हाँ, पर मैंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर सब क्यों डरते हैं मुझसे? मिक्कू से चुड़ैल की बात सुनकर थोड़ा सामान्य होता है। फिर कहता है, आप क्यों यहाँ भटक रही हैं? मेरे पिता ने मेरी बात सुने बगैर मुझे फांसी दे डाली और मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया। अगर कोई यहाँ आकर मेरा संस्कार कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सुबह होती है। मिक्कू भागकर जाता है और सबको सारी बात बताता है। सब मिलकर महल आते हैं, साफ सफाई करके राजकुमारी का अंतिम संस्कार करते हैं। महल इतना खूबसूरत होगा ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं महल के बगीचे को बच्चों का पार्क बना दिया जाता है और महल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाता है। शहर की बिजी रोड के मोड़ पर एक पुरानी हवेली थी। पता नहीं कब से बंद पड़ी थी। काफी बड़ा सा ताला लटका हुआ था उसकी जंग लगी हुई मेन गेट पर। अंदर लॉन भी बहुत बड़ा था, लेकिन किसी के ना आने जाने से बड़े बड़े झाड़ उग आए थे। अमावस वाली रात को जब बिल्कुल अंधेरा होता था तब ना जाने कौन उस हवेली में दिया जलाया करता था। पूरे शहर में दहशत थी। कोई वहां आना जाना नहीं चाहता था। उसके पास से गुजरने से भी लोग डरते थे।
कभी कभी आसपास से गुजरने वालों को अजीब सी हंसी की भी आवाजें आती थी। समझ नहीं आता था लोगों को कि कोई हंस रहा है या रो रहा है। कहते हैं एक बार कोई गलती से अंदर चला गया था। जब वो लॉन में पहुंचा, उसे बड़ी डरावनी सी आवाज आई, भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। और वो इंसान डर के मारे ऐसा भागा और उसने पूरे शहर में ये बात फैला दी कि यहाँ भूतों का डेरा है और चुड़ैलें रहती हैं। और तब से लोगों ने पंडित बुलाकर वहां ताला लगवा दिया। हवेली के पास से एक सड़क गुजरती थी। कुछ बच्चे वहीं से ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। बच्चे थोड़े शरारती थे। ए मोनू, जाकर हवेली वाली चुड़ैल को हेलो बोलकर आना। अरे यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा है। अरे ताला मैं तोड़ देता हूँ, तू बोल तो सही। और शरारत में बच्चे ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला टूटता है कुछ अजीब सा होता है। बच्चे डर के भाग खड़े होते हैं। धीरू अपने परिवार के साथ दूसरे शहर गया था एक शादी अटेंड करने। आने में थोड़ा लेट हो गए वो लोग। बारिश का मौसम था आज। ज़्यादा बारिश होने से सड़क पर पानी जाम हो गया था। उनकी कार बीच रोड पर पानी की वजह से बंद हो जाती है। उनको कुछ समझ नहीं आता। अचानक उनको पास में एक हवेली दिखती है। वही हवेली। वो बारिश से छुपने के लिए गेट के अंदर चले जाते हैं। उनको समझ आता है कि यहाँ कोई भूत प्रेत का वास है। कुछ अजीब सा महसूस करते हैं वो। उनका बेटा जो कि काफी छोटा है, वो अचानक से गायब हो जाता है। गोलू, गोलू किधर है तू? अचानक गोलू आ जाता है। पापा, मुझे एक फ्रेंड मिली है यहाँ। कौन? ये है ना स्वीटी। बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ये है तो मम्मा। पापा, मिलो स्वीटी से। स्वीटी ने मुझे अपने खिलौने देने को कहा है। ऐसा कहकर वो अंदर भागकर चला जाता है। पापा और मम्मी पीछे रह जाते हैं। जब धीरू और उसकी पत्नी अपने बेटे गोलू के पीछे पीछे अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंदर का नज़ारा बाहर से बिल्कुल अलग है। इतनी सुंदर हवेली, बाहर से जितनी ही वीरान और डरावनी, अंदर से उतनी ही सुंदर। अचानक उनका ध्यान गोलू पर जाता है और वो देखते हैं कि गोलू उड़ रहा है और वो हंस रहा है। धीरू और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। दोनों काफी डर जाते हैं। उनको लगता है अब उनके बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। उन्हें समझ नहीं आता। वो यह तो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई बुरी शक्ति है जो लोगों को यहाँ खींचकर लाई और अब उनके बेटे के साथ ऐसा कर रही है। धीरू को अचानक कुछ याद आता है। वो भागकर अपनी कार में जाता है और वहां से माचिस का डब्बा लेके आता है। उसे अपनी दादी की कही हुई कहानी याद आती है कि ये बुरी आत्माएं आग से डरती हैं और वह माचिस से आग लगा देता है उस हवेली के अंदर। जैसे ही आग लगती है ऐसा लगता है कि कुछ हुआ और गोलू अचानक से नीचे गिर जाता है। उसकी मम्मी दौड़ के बच्चे को उठाती है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते आखिर वो तब रुकते हैं जब उनको लगता है कि वो हवेली से बहुत ही दूर आ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।